दिख रहा है क्लियरली? इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको लिखा है। हिंदी मीडियम अपना टेंशन नहीं है। भूमि के बिल्कुल बीच में रेखा कौन सी? भूमध्य रेखा। और ये ग्रीनविच रेखा। ये क्यों बता रहा हूं मैम? यहां पर इंडिया दिख रहा है क्या? ये वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड का मैप है। ये इंडिया दिख रहा है किसी को? एक क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व में हम बात करें तो भारत कहां पर सिचुएट, कहां पर है इसकी स्थिति? देखो ये रहा, दिख रहा है क्या? जब तक मैं आपको ये सारी लाइंस जो रेड रेड में दिखाई दे रही है वो आपको नहीं बताऊंगा तब तक आपको कुछ पल्ले पड़ना नहीं है। चाहूं तो मैं डायरेक्टली लिखवा सकता हूं, भारत जो है कहां पर है, कौन सी डायरेक्शन है ये? नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी गोला। चाहूं तो डायरेक्ट लिखवा दूं या फिर मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में लेकर फिर बात करूं आपसे। तो आप डायरेक्टली लिखना पसंद करोगे या कंसेप्ट बताऊं आपको? कंसेप्ट है ना, अभी तो श्रीजी पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट कैसे बताएगा? चलिए हेडिंग डाल दो, आपको नोटबुक निकालें एक बार और सुनो। जिस तरह से राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी आप लोगों ने 50 मैप कम से कम भरे हैं, उसी तरह से आपको इंडियन ज्योग्राफी के 50 मैप कॉपी करवा लेने हैं। हालांकि राजस्थान तो इजीली याद हो गया आपको, ये स्टेट आपको याद हो जाने चाहिए अच्छे से। स्टेट समझते हो? राज्य के बारे में कितने राज्य हैं राजस्थान में? बहुत बढ़िया, राजस्थान में राज्य होंगे मूर्खों? अरे अटेंशन रखो, यहाँ पर इतना इजीली मैं तुम्हें समझ में आ जाऊं ये मुमकिन नहीं है ना? तुम पता नहीं कहां पे कौन सी दुनिया में घूम रहे हो। अरे एफएस पे तो नहीं हो? हाँ, तुम्हारी फेवरेट जगह है वो, रानी रोड या एफएस। चलिए जी, मैंने क्या कहा? स्टेट के बारे में कहा। आप एक बार हेडिंग डाल दो, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और पहले लिखना है भारत का स्थिति एवं विस्तार। स्थिति मतलब पोजीशन उसकी, और विस्तार मतलब एक्सटेंशन। स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, एक्सटेंशन क्या है? विस्तार को कहते हैं एक्सटेंशन, और आपकी स्थिति को पोजीशन कहते हैं। अच्छा, इसमें दो ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम पूरे वर्ल्ड में हमारी स्थिति क्या है, हमारी पोजीशन क्या है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हमारी पोजीशन क्या है। वर्ल्ड का मैप देखें तो हम कहां पर हैं? एशिया का मैप देखें। अच्छा, मैप कितने लोगों को देखना आता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, देखना तो आता है सर। देखने में क्या है, तो बड़ी बात थोड़ी है। मैप ये रहा सर, देख लिया मैप। ठीक है, तो मैप देखना इट मींस वर्ल्ड का मैप। देखो अभी आप जो नोटबुक बनाने वाले हो, देखो जिसको लगता है कि सर मैं एक बार और पढ़ूंगा ज्योग्राफी, इस बार मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो आराम से रफ कॉपी में नोट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जिनको लगता है फर्स्ट और लास्ट है ये मेरा, तो बहुत वेल तरीके से नोटबुक को मेंटेन करेगा, है ना। मैप आपके पास में होने चाहिए। मैप नहीं होंगे तो याद करने की कोई गारंटी नहीं देता हूं मैं आपको, ठीक है। और ट्रिक्स मैं बताऊंगा हिंदी में, इंग्लिश में मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। वैसे तो कंसेप्ट बताता हूं, पहले याद हो गया तो अच्छी बात है, इसके बाद में ट्रिक बता देता हूं मैं, तो वो हिंदी में ही रहेगी। इंग्लिश वाला इंग्लिश के हिसाब से बना लेना। जैसे कि आप टिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, किसको? राइट ट्रायंगल वाले को। अब हिंदी वाले क्या याद करते हैं? लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, ये तो होता है। अब हिंदी मीडियम हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस अपने काम का चीज नहीं है, अपने हिंदी में बताएंगे। तो ट्रिक वाला काम हिंदी में रहेगा मेरा, जिसको समझ में आती है हिंदी में याद कर लेना भाई। कंसेप्ट आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चले, तो आपने टॉपिक डाल दिया है, इसकी पोजीशन क्या है हमारे इंडिया की, और एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन हालांकि बहुत बड़ा है हमारा, हम बात करेंगे इसके बारे में, इसकी पोजीशन के बारे में, ठीक है ना। पोजीशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक मैप है आपके पास में, वर्ल्ड का मैप। एक किसका मैप है? अच्छा, आपने ग्लोब देखा है क्या कभी? कितने लोगों ने ग्लोब नहीं देखा है? ग्लोब 5वीं पास, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, प्रिंसिपल के मुंह के सामने इतना बड़ा गोल गोल ग्लोब ही था, है ना। ये ग्लोब है, उसी को क्या किया है, काट के सीधा कर दिया है। जैसे कि ये मानो तो पूरा आपका मैप आपके सामने इस तरह से रखा हुआ है ना। उसको ग्लोब में कुछ इस तरह से दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है? इस तरह से दिखाया गया।
इसको जैसे खोला है तो आपके सामने ये आ गया। ठीक है, अब सुनना, ग्लोब में आपके पहले पूछेगा भारत कहां पर है, इंडिया कहां पर स्टे करता है, तो आपको दिख रहा है क्या ये डायरेक्शन जानते हो आप लोग, दिशाएं, अरे डायरेक्शन वाली दिशा है ना, तुम्हारी दिशा, सीमा और रेखा सर यहां पर ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग वाली मेरे काम की नहीं है। ठीक है, चलना, ये कौन सी है, क्या बोल सकते हैं इसे, इसे क्या कह सकते हैं हिंदी में, इसे, इसे और इसे। किसी भी मैप को आप दो भागों में डिवाइड कर देना, कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, एक तो सीधी रेखा, लेटी हुई रेखा, और एक खड़ी रेखा। लेटी हुई रेखा को लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं और खड़ी रेखा को लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। लेटी हुई रेखा को अक्षांश और खड़ी रेखा को देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया मैंने। यदि मैं इस पूरे मैप को लॉन्गिट्यूड, इसे 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, 0 डिग्री देशांतर के नाम से, और इसे जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश के, इसके नाम से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया इस मैप को, तो हमारा भारत कहां पे आ रहा है, अच्छा ये डायरेक्शन बचपन में कभी पढ़ी है क्या, नॉर्थ के पास में आएगा कौन, ईस्ट, तो क्या बन जाएगा इसका नॉर्थ। यहां से नॉर्थ के पास में क्या हो जाएगा वेस्ट, तो क्या बन जाएगी, साउथ के पास में क्या जाएगा वेस्ट, तो साउथ वेस्ट, और साउथ के पास में क्या जाएगा ईस्ट। अच्छा इन चारों दिशाओं में देख के बताओ मुझे कौन सी डायरेक्शन में भारत है हमारा, नॉर्थ ईस्ट। ये चार पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए इसे हेमिस्फेयर या गोलार्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर या, अच्छा ऐसा ही क्यों कहते हैं, आपने बचपन में सुना होगा कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, और गोले का आधा भाग ही तो है ये, गोले का आधा भाग, आधा गोला, आधा प्लस गोला, गोला मतलब स्फेयर, स्फेयर मतलब गोला होता है आधा, इसके लिए इसको संधि विच्छेद करके इसका समास विग्रह कर दिया, क्या हो गया आपके गोलार्ध हो गया, आधा गोले का पार्ट है। अच्छा सुनना, थोड़ी बाद में अक्षांश और देशांतर को लेकर करने वाला हूं आपके सामने, ये रेखाएं समझ में आती है क्या, अच्छा किसी को वर्णान्धता तो नहीं है, एक रोग होता है साइंस में, डिजीज एक चैप्टर आता है वर्णान्धता, आंखों में दोष होते हैं जिसको खड़ी लाइनें आड़ी और आड़ी लाइनें खड़ी दिखाई देती हैं, जिसको लाल रंग हरा दिखता है और हरा रंग लाल दिखता है, ऐसा दोष तो नहीं किसी को, ये सारी लेटी हुई रेखा दिख रही है सभी को, हाँ ये लेटीट्यूड है, क्या है ये कैसी है खड़ी रेखा, ये क्या है लॉन्गिट्यूड है, इन्हें अक्षांश कहते हैं और इन्हें देशांश, इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं। चलो ये जो पूरा डार्क सर्कल आपको ब्लैक वाला जो दिख रहा है, इसे हम पूरी क्या माने, पृथ्वी माने, क्या माने, क्या माने, पृथ्वी माने। पृथ्वी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लो एक लाइन बीचों बीच में से खींच दी गई है, दिख रही है क्या लाइन है आपको, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में से खींची गई रेखा, बीचों बीच को कहते हैं मध्य में, हिंदी वाला एक बार समझना, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में से खींची गई रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा, भूमि के बिल्कुल कहां है, बीच में, बीच में मतलब मध्य में, उसे क्या कहते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इक्वेटर, क्या कहते हैं। अच्छा क्या ये रेखा इस पूरी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही क्या, कौन सा पार्ट है ये, नॉर्थ, और ये कौन सा है साउथ, आधा आधा है, हिंदी में बात करें तो आधा गोला है, हेमिस्फेयर है, तो कौन सा स्फेयर हो जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध, और यहां पर बात करें तो साउथ हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध। यदि हम अक्षांश के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, अक्षांश रेखाओं के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो हमारा भारत ये रहा, ये रहा हमारा भारत। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आपके सामने आंसर है, अक्षांश के रेस्पेक्ट में, अक्षांश रेखाओं या मतलब लैटिट्यूड के रेस्पेक्ट में भारत की स्थिति क्या है, पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में, नहीं समझ में आया, पूरी पृथ्वी है, ये अर्थ है हमारी, इसमें क्या है, ये आपकी इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं इसे, 0 डिग्री अक्षांश या लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अच्छा ये लैटिट्यूड पूरे पृथ्वी को कितने भागों में बांट रहा है, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ में और सेकंड वाला पार्ट कहां पे, साउथ में। अच्छा साउथ में आपको भारत दिख रहा है क्या, ये व्हाइट कलर तो ये रेड कलर तो दिख रहा है, ये वाला पूरा क्या हमारा इंडिया है। अच्छा कौन से में, नॉर्थ में या साउथ में। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास में आता है कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में या लैटिट्यूड के संदर्भ में आपका जो इंडिया है वो कहां पर है, नॉर्थ में या साउथ में,
नॉर्थ में। अब दिमाग में एक चीज बिठा लेना कि हमारा साउथ से कोई लेना देना, साउथ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि इंडिया को मैं साउथ में ले आऊं? है किसी में हिम्मत हो तो बता दो भाई। किसी में नहीं है। तो मतलब आपसे कोई पूछे कि लैटिट्यूड के रेस्पेक्ट में इंडिया कहां पर लाई करता है, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में। साउथ से हमारा कोई लेना देना है क्या? नहीं है। जैसे ही मैं एक्सटेंशन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? एक्सटेंशन की बात करूंगा भारत के विस्तार की, तो यहां से देखो ऐसे लाइनें स्टार्ट होंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा राजस्थान किन किन अक्षांशों के बीच में लाई करता है वो हम देखेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा? वो एक्सटेंशन हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। इसलिए ये रेखा आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, ये लाइंस आपको समझना जरूरी है। ये आपको दिख रही होंगी, अभी तो दिख रही है क्या? अभी दिख रही है ना? ये सर लाइंस दिख रही है क्या आपको? बाहर देखो, दिख रही है क्या? बाहर देखो। अरे पृथ्वी पे तो रह रहे हैं, मंगल ग्रह पे थोड़ी है। ये पृथ्वी पर खींची गई रेखा है। ये सारी लाइंस कहां पर हैं? पृथ्वी पर, अर्थ पर खींची गई हैं। लाइक बॉल ये रही, इसके ऊपर इस तरह से खींची गई हैं, इस तरह से ये खींची गई हैं। तो बाहर दिखनी चाहिए हमें, तो दिख रही है क्या? ऐसी दिखती तो काम गड़बड़ हो जाता। ये रेखाएं कैसी हैं? इमेजिनरी लाइंस है। कैसी हैं? इमेजिनरी लाइंस हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर खींची गई हैं। कहां पर खींची गई हैं? पृथ्वी पर खींची गई। कुछ इस तरह से। इसको एक गोला इमेजिन करना, कल मैं एक बॉल मंगवा दूंगा सर से। एक गोला इमेजिन करना, इस गोले को देखो इस तरह से मैं राउंड कर रहा हूं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, और ऊपर जाके कैसा हो जाएगा? एक डॉट बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? एक इमेजिन करो, पहले मैंने लाइन बीच में से, फिर थोड़ा सा और ऊपर, एक बॉल लेना घर पर, गेंद बॉल, हाँ ठीक है ना। उसको उस पर रस्सी बांधना स्टार्ट करना, रस्सी बांधना। आप लगभग टॉप तक तो बांध पाओगे, लेकिन बिल्कुल टॉप आ जाएगा वहां बांध नहीं पाओगे आप लोग। वहां पर एक डॉट बनेगा। क्या बनेगा? डॉट बनेगा। डॉट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं या बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट या बिंदु के नाम से जानते हैं। ये जो रेखा है कहां से जा रही है? बिल्कुल पृथ्वी के बीच से कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर आपने कभी देखा है गर्मियों में अपन जाते हैं, तो गर्मियों में ऐसा कौन है जो जैसलमेर घूमना पसंद करता है? जैसलमेर, अरे है क्या कोई? कहां जाते हो? माउंट आबू या शिमला या फिर ऑस्ट्रेलिया? ठीक है ना सर, ऑस्ट्रेलिया तो ठीक दूर है, काम नहीं देगा। अपने थोड़ा राजस्थान में बात कर लेते हैं। तो हम कहां जाते हैं? माउंट आबू। क्यों जाते हैं? कि माउंट आबू हमारे जो लेवल है, सरफेस लेवल से थोड़ा सा ऊंचाई पर, और जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, हाइट पर जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता जाता है, हमें ठंड का एहसास होता है। तो देखो यहां से मैं थोड़ा सा और ऊपर जा रहा हूं, थोड़ा और ऊपर, जैसे ऊपर जाऊंगा मुझे ठंड का एहसास होगा। क्या लगेगी? सर्दी लगने लगेगी। जैसे यहां गया, ये जा रहा हूं, इंडिया गया, इंडिया से ऊपर जम्मू कश्मीर निकल गया। अब देखो मैं कहां पहुंच गया? नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव पे पहुंच गया। कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गया। यहां पर आपको देखने को मिलेगी बर्फबारी। क्या देखने को मिलेगी? बर्फबारी। समझते हो? बर्फबारी समझते हो? अब वहां पर बर्फबारी समझने को मिलती है, तो एक बात बताओ, क्या यहां पर जैसे पशु मिलते हैं, क्या वहां पर ऐसे पशु मिलते होंगे, जानवर? क्या यहां पर जैसा खान पान है वहां पर ऐसा खान पान होगा क्या? यहाँ के लोग रोटी खाते, वहां के लोग ज्यादा क्या है बता, है ना? बिल्कुल बोल नहीं सकते, बट ठीक है, आप समझ गए, समझदार हो। है? तो मतलब एक बात समझ में आती है कि सर जैसे जैसे हम हमारी प्लेसिंग को चेंज करते हैं, जैसे कि आज आप राजस्थान में हो, कल तुम पाकिस्तान में चले जाओ, तो फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल। जगह चेंज करने से फर्क पड़ता है। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे आप यहां से, आप अपनी जगह से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, आपके खान पान में परिवर्तन आ जाएगा। खान पान मतलब खाने पीने में, या मैं कह दूं इसे थोड़ा सा और अच्छी लैंग्वेज में, हवा और पानी। हवा और पानी समझ में आता है? क्या होते हैं हवा पानी? हवा और हवा और हवा को क्या कहते हैं? हवा को। और पानी को, पानी क्या कहते हैं? अच्छा, इन दोनों को जोड़ दूं तो जलवायु, और जलवायु बोले तो क्लाइमेट। मतलब मुझे ये समझ में आता है कि पृथ्वी के जहां पर मैं हूं, वहां से यदि ऊपर जाऊं या मैं कहां जाऊं, नीचे जाऊं, तो मेरा हवा पानी बदल जाएगा। हवा पानी बदल जाएगा मतलब मेरी जलवायु बदल जाएगी। मतलब क्या बदल जाएगा? क्लाइमेट बदल जाएगा। मतलब ये लाइंस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे क्लाइमेट के लिए। ये लाइन किसका निर्धारण करेंगी, किसको डिसाइड करेंगी? क्लाइमेट। यदि आप बिल्कुल बीचों बीच में हो, अफ्रीका में हो, तो आपको गर्मी लगेगी। अफ्रीका में आपको तीनों लाइंस देखने को मिलती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये सारी रेखा आपको देखने को, मतलब मैंने आपको बातों बातों में एक चीज समझा दी कि यदि ये लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करेंगे? आपके क्लाइमेट का। किसका?
क्लाइमेट का। यदि पहले हमारा भारत यहां पर है, आज हमारा भारत यहां पर है, यदि इस भारत को उठा के मैं बिल्कुल इक्वेटर पे लेके आ जाऊं तो भीषण गर्मी लगेगी। क्या लगेगी? और इसी भारत को उठाकर मैं कहां ले जाऊं, नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर, तो तुम्हारे क्या जम जाएंगे। तुम जैसी स्थिति में हो वैसी स्थिति में मिलोगे मुझे, कल देखूं या परसों देखूं, ठीक है ना। मतलब बर्फबारी होती है वहां पर, तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो बात इतनी सी है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा पढ़नी क्यों है हमें। एक तो हो गया सर, हमें हमारा एक टॉपिक है क्लाइमेट, इंडिया में आपको क्लाइमेट देखोगे तो एक टॉपिक उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही। इसमें हमें पता चलेगा कि हमारा राजस्थान कहां से कहां तक फैला हुआ है, हमारा राजस्थान सॉरी भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो क्या बोलोगे आपको, तो हमारे कहां कौन से ध्रुव में, अपन नॉर्थ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। अब इसी तरह से इसे हम वापस से एक बार पृथ्वी मान लेते हैं और इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें। कौन से कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में समझना आप, यहां पर इस पार्ट को क्या बोल सकते हैं, ईस्ट, और इसे पूर्व, और इसे हमारा इसमें भी राज्य, भारत की बात करें तो भारत आपका ये रहा, कहां पर है, पूर्व में या पश्चिम में, ईस्ट में, वेस्ट से हमारा कोई लेना देना है क्या। अच्छा, हमारे दिमाग से दो बातें खत्म हो गई हैं, या तो उल्टा याद रखूं कि हमारा दक्षिण से कोई लेना देना नहीं है, साउथ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, या मैं कह दूं वेस्ट से या पश्चिम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब अब इन दोनों को इमेजिन करना, मैं इसको उठा रहा हूं, यहां से उठा के इसके ऊपर जैसे रखूं, क्या ये लाइन ऐसे नहीं आ जाएगी बीच वाली, बोलो क्या। अब जैसे मैंने उठाया, क्या भारत हिल जाएगा, क्या भारत नहीं हिलेगा। ये देखो भारत ऐसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, और जैसे जाएगा इसके ऊपर चिपक जाएगा, ये चिपक गया वापस। अब देखो लैटिट्यूड भी हमने देख लिए और लॉन्गिट्यूड भी देख लिए। ये लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री, यहां पर कितना है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को दोनों को हमने मिला दिया, फिर भी आपसे पूछा जाए राजस्थान कहां पर है, क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो ये आपकी स्थिति आ गई कि हमारा भारत पूरे अक्षांश के रेस्पेक्ट में बात करूं या देशांतर के रेस्पेक्ट में बात करूं, या पूरे कहां पर बात करूं, वर्ल्ड में बात करूं, या मैं कहां पर बात करूं, ग्लोब में बात करूं, कहां पर हम, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आई बात समझ में। सुनो, ये कौन सी रेखा है, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और ये लैटिट्यूड। यहां पर ये मैंने बना दिया आपके भारत को, किसे बना दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। ये क्वेश्चन राजस्थान के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है और भारत के रेस्पेक्ट में भी पूछा जाता है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा है क्या कि सर राजस्थान भी तो आपने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पढ़ाया था और भारत को भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पढ़ा रहे हो, एक बार रिव्यू करो ना आपकी नॉलेज को। अरे कि दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं जब भाई भारत पढ़ाता हूं तब भी मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट बोला है, जब मैं राजस्थान पढ़ाता हूं तब भी आपको ये बोला है। ऐसा क्यों होता भाई, भारत अच्छा, मुझे तो आज पता चल रहा है कि सर ये भारत में ही ना, यहां पर राजस्थान है। सही बात भी भाई, राजस्थान राज्य है और भारत एक देश है। आर्टिकल 1 ये तो कहता है कि सारे राज्यों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, भारत का निर्माण। आर्टिकल 1 पॉलिटी में आप पढ़ते ही। तो आपको कुछ भी पूछे, भारत पूछे या राजस्थान पूछे, हम कौन से स्फीयर में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो पहली लाइन लिखना। और सुनो, मैं लिखवाने का काम बहुत कम करता हूं, समझ में नहीं आता है तो आप 50 बार पूछें, और लिखे हुए चाहिए तो आपको प्रॉपर वे में नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ में, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे सारे सारे नोट्स, ठीक है। तो टेंशन वाली आपको कोई बात है नहीं। आपको लगता है नहीं सर मैं बिल्कुल लिखवाओ तो लिखवा भी दूंगा। लिखो, किसको देख रहे हैं, भारत की स्थिति को। इसमें से भी आप एक सब टॉपिक निकालो, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, मेन टॉपिक में से सब टॉपिक निकालना और लिखना भारत की स्थिति, और उसमें लिखना नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ये हमारी पोजीशन है, कहां पर,
वर्ल्ड में, पूरे में, वर्ल्ड में, ठीक है। क्या मैं ऐसा नहीं लिखवा सकता क्या आपको कि ये कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड, और ये कौन सी है, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में भी हम कहां पर हैं, विश्व में भी हम कहां हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं। ग्लोब में भी कहां पर है हम, नॉर्थ ईस्ट में। हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में कहां पर हैं, हम इक्वेटर और ग्रीनविच रेखा के रेस्पेक्ट में कहां पर हैं। सबका आंसर क्या आएगा, तो नोट लगा के क्वेश्चन लिखना, नोट लगाना और उसे नोट को क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखना, नोट को क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखना विश्व, वर्ल्ड ऑब्लिक ग्लोब, ऑब्लिक लगाते जाना, स्लैश, विश्व, ग्लोब, स्लैश लगाना, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, सबका आंसर एक ही रहेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। स्लैश लगाते हुए लिखो सारी चीजें, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एक स्लैश और लगाओ, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर और ग्रीनविच रेखा, और ग्रीनविच रेखा के रेस्पेक्ट में, ग्रीनविच रेखा, इक्वेटर और ग्रीनविच के रेस्पेक्ट में, के संदर्भ में भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति है, के संदर्भ में भारत की स्थिति है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 1 है ये, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 लिखना, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। देन थर्ड ऑप्शन लिखना, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। और फोर्थ ऑप्शन लिखना, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। बताओ क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, पक्का लगा दो इसे, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। थर्ड ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट, ये रहा। अब देखो मैंने लिखवाए इसलिए सारे क्योंकि एक बार वर्ल्ड और ग्लोब को नहीं पूछा गया था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने सोचा इस बार आपसे भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा को पूछ सकता है, इक्वेटर और ग्रीनविच को लेकर भी पूछ सकता था, तो मैंने तीनों चारों लिखवा दिए एक साथ। कोई दिक्कत आएगी आपको? अच्छा ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। हेडिंग लगाएं, अक्षांश रेखाएं। देखो बात छोटी सी थी, समझाने में टाइम लग गया आप लोगों को। आंसर एक ही है कि भारत की स्थिति पूछिए, पोजीशन पूछिए, कहां पर है हमें, नॉर्थ ईस्ट में। अब ये लाइंस हैं किस काम की हमारे। तो पहली बात आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, थोड़ा सा आपने अभी ये क्लास को क्लास के रूप में लिया होगा तो आप मुझे आंसर इजीली दे पाओगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझना, सुनना क्वेश्चन को। अक्षांश रेखा मतलब लैटिट्यूड के रेस्पेक्ट में भारत कहां पर है, अक्षांश के रेस्पेक्ट में भारत कहां पर है। नॉर्थ वाले हाथ खड़ा करो एक बार, कंफ्यूज वाले हाथ खड़ा करो कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन में। जब आप पूछोगे बताओगे तो मैं बता पाऊंगा, मुझे लगेगा नहीं ठीक है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा।
देखो अभी बताया था मैंने, हमारा कोई लेना देना नहीं किससे, किससे नहीं है, पश्चिम से हमारा कोई लेना देना है क्या, कोई लेना देना है क्या हमारा, सॉरी दक्षिण से कोई लेना देना नहीं है और पश्चिम से कोई लेना देना नहीं है, जो दोनों ब्लैंक पड़े हुए उनसे हमारा लेना देना है, क्योंकि हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम लाई करते हैं। ये रहा भारत और ये रहा भारत, ये लेटी हुई रेखा है, तो लेटीट्यूड है तो मैं कह सकता हूं अक्षांश के, सॉरी अक्षांश के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, अक्षांश के रेस्पेक्ट में। आप कहोगे सर बार बार अक्षांश अक्षांश अक्षांश, लैटिट्यूड है क्या ये है क्या, मैं क्या कहूंगा, इसकी परिभाषा आपको बताने वाला हूं कि ऐसी रेखाएं जो कैसी हो, काल्पनिक हो, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी हो, वो आपको दिखाई भी नहीं देंगी, मुझे भी नहीं देती, वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जो इसकी एंगुलर डिस्टेंस को बताती हैं, उत्तर से दक्षिण की एंगुलर डिस्टेंस मतलब कोणीय दूरी को बताती हैं, एंगुलर डिस्टेंस को बताती हैं, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर कहां से, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जो कि आपके उत्तर से दक्षिण की एंगुलर डिस्टेंस को, कोणीय दूरी को बताती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश होते कितने हैं, और एक किसका निर्धारण करते हैं, 3 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए बस, होने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके दिमाग में कितनी बातें होनी चाहिए, केवल और केवल 3, कितनी, 3 बातें। सुनना, आपसे कोई कहे कि जो अक्षांश है हमारे, ये जो बिल्कुल बीच में है, इसे हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, क्लियर बात है। अच्छा 0 से ऊपर जाएंगे हम, आप लोग लगभग सेंट्रल की तैयारी करें सभी को, एंगल कितने डिग्री का होता है ये, 90 डिग्री का, मैं भी कुछ ऐसे जा रहा हूं, एंगुलर डिस्टेंस बता रहा हूं मेरी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, इस तरह से मैं यहां तक पहुंच, बोलो हाँ या ना। अब यहां से देखो एंगुलर डिस्टेंस है मेरी, ये एंगुलर डिस्टेंस है, बोलो हाँ या ना। बीच में एंगल कौन सा, ये नहीं बन रहा है क्या, कितने डिग्री का, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी लाइंस मिलेंगे आपको, क्या ऐसे नीचे नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल मिलेंगे, यहां से इस तरह से 90 आपको यहां पर मिलेगी, तो 90 और 90 कितना होता है, 180, और बीच में कॉमन लाइन भी तो है, वो वेनिस्ट रेखा, ये तो 90 + 1 + 90 इक्वल्स टू, अब आपसे कोई पूछे कि टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं, 181, कुल अक्षांश कितने होते हैं, 181, लेकिन आपसे कोई कहे लाइंस कितनी होती हैं, लाइंस कितनी होती हैं, ये मैंने लाइन नहीं बोला यहां पर, मैंने सिर्फ ये बोला लैटिट्यूड कितने होते हैं, कुल अक्षांश कितने हैं, आप क्या बोलोगे, और कुल अक्षांश रेखाएं, रेखा आते 2 माइनस करोगे आप, क्यों माइनस करोगे, मैंने कहा है आप घर पे जाना, बॉल के ऊपर रस्सी बांधना, देखोगे तो पॉइंट पर आप रस्सी नहीं बांध पाओगे, वो एक डॉट रहेगा, क्या रहेगा, वो डॉट रहेगा, तो ये भी डॉट है और ये भी डॉट है, तो इसमें से कितने माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, तो ये कितनी रह जाएंगे आपके पास में, आई बात समझ में। कुल अक्षांश कितने होते हैं, 181, जबकि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 179। हमने कहा था कि हम बीच में से, यदि मैं ऊपर जा रहा हूं, थोड़ा और ऊपर गया, मुझे ठंड लगने लगेगी धीरे धीरे, तो ये किसका निर्धारण करती हैं, सिलेक्शन फैक्टर किसका, ये क्लाइमेट का। बस 1, 2 और 3, ये 3 चीजें आपको याद रखनी, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। अक्षांश रेखाओं में आपको ये 3 चीजें ही याद रखनी है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो कि कहां से, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, एंगुलर डिस्टेंस बताती है नॉर्थ से साउथ की, एंगुलर डिस्टेंस आपको बताती हैं, टोटल कितनी होती है ये 181, लाइंस की बात करें तो 179, ये किसका निर्धारण करती हैं, क्लाइमेट का, बोलो हाँ या ना। अब अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में राजस्थान, भारत की स्थिति भी कहां बता दोगे आप, उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, बातें क्लियर है क्या। एक बार ये डायग्राम बनाओ, 4-5 पॉइंट लिखवाता हूं, और सुनो ऐसे बनाना कि दोनों कंपेयर कर पाओ, है ना, एक पेज पर आप दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं, लेकिन इसके बारे में पहले लिखवाऊंगा, फिर इसके बारे में लिखवाता, फटाफट बना दो। देखो समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना आप, है ना, क्योंकि नहीं समझ में आए और पूछोगे तो सॉल्यूशन है मेरे पास में, और समझ में नहीं आ रहा है और नहीं पूछोगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मेरे पास। लैटिट्यूड लिख लेना,
और इसी 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, है ना, इक्वेटर के नाम से मैंने बता दिया, इसलिए वापस नहीं लिखा रहा हूं। अच्छा, सारे लोग ऑब्जेक्टिव पेपर ही दे रहे हैं ना, कोई सब्जेक्टिव तो नहीं दे रहा, आरएस वगैरह का, आईएएस का नहीं? ठीक है, तो फिर आपको परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप उनका ध्यान है, ठीक है। समझ में आई? बना लिया डायग्राम? डन? पीछे? अरे बना लिया। सुनो, जनरल में परिभाषा आपको बता भी चुका हूं, फिर एक बार बोल रहा हूं, आपको याद हो जाए तो देख लेना। वे काल्पनिक रेखाएं, इमेजिन करो, और मेरी सब्जेक्ट में जितना आप इमेजिन कर पाओगे ना उतना जल्दी याद होगा आपको। वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं, उत्तर से दक्षिण की एंगुलर डिस्टेंस को बताती हैं, क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 90 + 1 + 90 = 181। डायरेक्टली दिमाग में क्या याद रहना चाहिए? 181। और आपसे कहे कि लाइंस कितनी होती हैं, तो 2 माइनस कर देना, 2 माइनस कर देना। हालांकि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि आप समझ जाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया ये दोनों क्या हैं? पॉइंट्स हैं। और चाहो तो आप जब मैं लिखवाऊंगा तो लिख देना यहाँ पर, ये दोनों क्या हैं? बिंदु हैं। क्या है? ये दोनों बिंदु हैं या पॉइंट्स हैं। इसकी वजह से 2 माइनस करते हैं। तो लिखना आप 3 पॉइंट लिखने हमें, सिर्फ कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। जो डायग्राम बनाया है उसके नीचे आप स्टार लगाते जाएं और पॉइंट लिखते जाएं। लिखें कुल अक्षांश, टोटल लैटिट्यूड, कुल अक्षांश कितने बोलूं? 181 या 179? अच्छा, कितने लोग कंफ्यूजन में हो रहे हो? सर एग्जाम आएंगे, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो ही जाएंगे हम। हाथ खड़ा करो एक बार। अभी तो ठीक ठाक है और सही बात भी है, तो जैसा लगता है वैसा ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोसी ने आपकी फीस नहीं भरी है। आपके पड़ोसी ने आपकी फीस भरी है क्या? तो मेरी क्लास में तो मैं इतनी छूट देता हूं कि आपको नहीं समझ में आ रहा, 100 में से एक को भी समझ में नहीं आता है तो आप हाथ खड़ा कर दें, सर एक बार वापस से। ऐसा नहीं कि कोई क्या समझेगा, उससे कोई हमें तो लेना देना नहीं है। हाँ, समझेगा तो तब जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, पास वाले का सिलेक्शन हो जाए, तब समझेगा। फर्जी था ये तो, है ना? तो थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दो। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ पे पूरा समझा रहा हूँ। आपको लगता है कहीं पर भी 1% भी, मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100% पढ़ाया है तो आपको 100% दिमाग में नहीं घुसे। मैं तो यही चाहता हूँ 100% दिमाग में घुसे। तुम पढ़ोगे कितना परसेंट? 90%। याद कितना रहेगा? 80%। और एग्जाम में कितना करोगे? 75% करोगे। ये तो होता है। ज्योग्राफी के लिए थोड़ी है, बहुत सारे सब्जेक्ट और भी हैं जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना होगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इतना। किसी को लगता है नहीं सर मुझे 99% तो आ गया, 1% कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, हाथ खड़ा कर देना, उसी टाइम वापस से बता दूंगा। ठीक है? तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, विश्वास करके चलोगे तो आपका हो जाएगा काम। आपको लगता नहीं सर इसमें ये नहीं आता वो नहीं आता, तो फिर देखो आप अपनी पंचायती आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 19(1) में यही कहा है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सभी को, कोई कुछ भी बोल सकता है। इसीलिए तो हर कोई किसी को गालियां देता फिरता है, तो फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल 19(1) यही कहता है, पॉलिटिकल आपने पढ़ी होगी तो ये कहता। ठीक है? तो नहीं समझ में आए, हाँ बोला आप लोगों ने कि समझ में आ गया, और दिमाग में नहीं आया तो इसका कोई इलाज नहीं मेरे पास में। ठीक है? चले तो लिखना कुल अक्षांश कितने हमारे पास में? 181। और देखो लिखने का तरीका क्या होता है, यदि आगे वाकई में एक एस्पिरेंट हो तो आप ऐसे लिखना चाहिए आपको, 90 + 1 + 90 = 181। ऐसे लिखना चाहिए आप। वैसे आपने हालांकि लिख दिया होगा यहां पर, ऐसे लिखा है 90 190 लिखा है, इन सबका एडिशन ही है 180। ठीक है? अगली लाइन लिखना, पहला पॉइंट क्या हो गया? कुल अक्षांश। सेकंड लिखना कुल अक्षांश रेखाएं। लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, रेखा। तो क्या करोगे, जो लिखा है इसी के नीचे वाली लाइन में लिखा होगा आपने, हल्का सा बीच में रेड पेन से लिख दो -2 और फिर लिख देना 170। नोट्स बनाने के भी तरीके हैं, आप नोट्स को नोट्स के हिसाब से बनाते हो। आप ऐसे बनाओ नोट्स को 50 बार देखने की इच्छा करे आप,
और जब 50 बार चीजों को देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। क्या लिखोगे बीच में? -2, और -2 जो लिखा है वहां पर आप लिखोगे ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों क्या हैं? और जिसकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा वीक है कि नहीं सर मैं तो ये भी भूल जाता हूं ये दो पॉइंट्स कौन से हैं, तो लिख देना नॉर्थ पोल और साउथ पोल। समझ में आ रहा है? मतलब नोट्स ऐसे बनाओ कि बाद में भी देखो तो आपको याद हो जाए ये दो माइनस क्यों किया है। क्या और क्यों का आंसर जहां मिलता है वो है साइंस या है आपकी ज्योग्राफी। इसीलिए कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसे भूगोल कहते हैं, है ना? साइंस की ब्रांच है ये पूरी तरह से। तो क्या और क्यों का आपको जवाब मिलना चाहिए यहाँ पर, और मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आए? कुल अक्षांश कितने हैं? 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। अगला पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट। ये जलवायु का निर्धारण करती हैं। ये जलवायु मतलब क्लाइमेट, ये जलवायु का निर्धारण करती हैं। ये जलवायु का निर्धारण करती हैं। निर्धारण मतलब सिलेक्शन, यही डिनोट्स। चलिए आप लोगों से इंग्लिश सीखने को मिलती है, ठीक है? किसका निर्धारण कर रही है? क्लाइमेट का। टोटल होती कितनी है? 181। और रेखाएं, अब सुनना, जब जब रेखा का नाम आए तो समझ जाना, दो माइनस करना है दिमाग में। रेखा का नाम आते ही, और रेखा नहीं होगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे ये लाइन वाली है, तुम कहां से रहो, तुम उस रेखा को लेकर चले गए, वो गलत है, वो जितेंद्र की रेखा है ना? चले सुनो, तो आपको समझ में आइए अक्षांश के बारे में 3 पॉइंट याद रहेंगे। अक्षांश रेखाएं कैसे? पृथ्वी पर काल्पनिक है, रियल है? काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है? टोटल कितनी होती है? लाइंस कितनी होती हैं? किसका निर्धारण करती हैं? अब एक पॉइंट और लिखें, देखो, विद रेस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में, पोजीशन ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में भारत की स्थिति, अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में भारत की स्थिति। क्या लिखवाऊं? अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में बात कर रहा हूं, मैंने देशांतर की तो बात ही नहीं की भाई। कौन से में? नॉर्थ। लिखो, डैश लगा लिखना, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फेयर। आई क्या बात समझ में? दिक्कत किसी को कोई? अच्छा, बीच में भारत तो बनाया तुमने, और बना लेना, बीच में नहीं हो तो। और लगभग मेरी क्लास में 7 से 8 तरह के पेन यूज करना आप, तो आपके डायग्राम ज्यादा इजी रहेंगे, आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है? अक्षांश में किसी को कोई दिक्कत है 1% भी? पीछे अक्षांश में दिक्कत है? अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? बहुत बढ़िया, मुझे यही पता था। अरे तुम रटते क्यों? नहीं सर हम तो सीक्वेंस से चलते हैं। अरे सुन भी लिया करो, मेरी आवाज खराब है क्या? तो फिर सुनो मुझे। तो अक्षांश रेखाएं कितनी है? 170। और टोटल अक्षांश किसका निर्धारण करते हैं ये? बस खेल खत्म। चलें देशांतर पढ़ें, इसी के पास में लिख देना देशांतर। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अच्छा, ये डायग्राम आपके सामने अक्षांश का एज इट इज लिखा हुआ है, लैटिट्यूड का। आंखें बराबर हैं सबकी, 6/6। किसी की दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अब सुनना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको भूमध्य रेखा बताई थी क्या? इक्वेटर कहां पर है? लगभग इसी को कह सकता हूं मैं, 0 डिग्री अक्षांश ही तो इक्वेटर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, ऑप्शन सिर्फ 2 ही दूंगा, पैरेलल टू इक्वेटर या परपेंडिकुलर टू इक्वेटर। हिंदी वाले बेचारों को थोड़ी दिक्कत होगी, इंग्लिश वाला तुम बोल दो एक बार आंसर। हिंदी वालों आप अपने सुनो सुनो, अक्षांश रेखाएं होती हैं भूमध्य रेखा के समानांतर या भूमध्य रेखा के लंबवत? समानांतर, समानांतर मतलब पैरेलल। देखो ये रही लाइन आपकी, कौन सी है? ये इक्वेटर है। अब जितनी भी लाइन खींचूंगा ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, कभी भी नहीं काटे, उसे हम क्या बोलते हैं? समानांतर या पैरेलल लाइंस।
तो एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है अक्षांश रेखाओं की कि ऐसी रेखाएं जो किसके पैरेलल खींची जाए, भूमध्य रेखा के पैरेलल खींची जाए, ऐसे मान सकते हो। ये रही 1 2 3 4, ये बीच में प्रॉपर गैप है, मतलब क्या कह सकते हैं, ये समानांतर। समझ में आया? वैसे कोई पूछेगा नहीं बट फिर भी बता देता हूं। चलें बात करें देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं कहां से कहां तक खींची जाएंगी आपके? कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से। अच्छा मैथ तो आपको बहुत अच्छी होगी, अरे मैथ तो अच्छी होगी आप लोगों की। ये एंगल कितने डिग्री का होता है सबको पता है? चलो बढ़िया। एंगल कितने का बन गया? इस बीच में से, यहां से मुझे यहां तक जाना होगा, कितनी लाइंस क्रॉस करनी होंगी? यहां से यहां तक वापस मुझे जाना होगा, लाइंस कितनी क्रॉस करनी होगी? तो टोटल देशांतर पूछे आपसे, क्या बोलोगे? 360। अब आपके दिमाग में एक और चीज आ रही है, सर उसमें तो बीच में प्लस किया था, इसमें क्यों नहीं किया? नहीं आ रही दिमाग में? और दिमाग में नहीं आ रही है? अरे दिमाग लेके आया साथ में, इसमें क्यों नहीं किया ऐसा कि सर आप डायरेक्ट बता रहे हो 18 180 है रे, 180 है रे, दोनों ऐड करूंगा कितने आ जाएंगे? तो मैं अभी लिखवाने वाला हूं कि देशांतर बोलूं या देशांतर रेखा बोलूं, दोनों का आंसर क्या आएगा आपका? लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर रेखा आएगी तो 2 कम हो जाएंगे, लेकिन यहां पर 2 कम नहीं होंगे। क्यों? सोचो। बिंदु नहीं होगा। बहुत बढ़िया। एक और पोल्स हैं। पोल से क्या लेना है? पोल्स हैं, ये रहे पोल्स हैं। देखो एक इमेजिन करना, इसमें मैंने आपको कहा था एक बॉल लेना और इस तरह से रस्सी बांधना, समझ में आ रही है? इसमें रस्सी ऐसे नहीं बांधनी, सुनो देशांतर में ऐसे रस्सी बांधनी है, 1 फेरा 2 फेरा 3, मतलब क्रॉस में बांधनी है। तो कोई भी लाइन जो है डबल नहीं होगी, कोई भी लाइन डबल नहीं होगी। बॉल लेना और बॉल पे धागा ऐसे लेना, फिर ये धागा, फिर ऐसे लेना ये धागा, फिर ऐसे लेना ये धागा। बोलो हाँ यार। जैसे कि आप एक एग्जांपल लो, इस पे मुझे धागा बांधना है, ऐसे करके ऐसे बांधूंगा, ऐसे करके ऐसे बांधूंगा, तो कोई भी लाइन क्या होगी? डबल आपकी कभी भी नहीं होगी। इसीलिए कभी भी रेखा पूछे या क्या पूछे, टोटल देशांतर पूछे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 360। 360। और ये रेखाएं कैसी हैं? देखो खड़ी रेखाएं, तो इसे क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लंबी लंबी है तो लॉन्गिट्यूड, लेटी लेटी है तो लेटीट्यूड। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, समझ में आ रहा है? अच्छा ये लाइन जो है वो इस तरह से चलती है हमेशा, देख चल भी रही है, ये रेखाएं ऐसे चलती हैं लाइन बिल्कुल। और आपने देखा होगा बचपन में या 55 में देख लोगे, बचपन में तो क्या देखा होगा, है ना? रेडियो देखा है? सेलफोन वाला रेडियो नहीं, सेलफोन वाला रेडियो नहीं, 1947 का, जब वो दादाजी काका जी ऐसा रख के सुनते थे, हाँ भाई कितने रन बना दिए सचिन ने और किसने, तो उसमें जो लाइन होती है उस तरह से मूव ऑन करती है। उसमें आप उसमें एक बटन आता गोल गोल, उसको घुमाते हो ऐसे 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 करती है वो लाइन। वो लाइन क्या बताती है? एक तरह डिजिट बताती है। क्या बता रही है? डिजिट बता रही है। तो ध्यान रखना कि जो रेखा है वो किसका निर्धारण करेंगे? आपके देशांतर हमेशा क्या बताएंगी? समय बताएंगी, जबकि अक्षांश हमेशा क्या बताएंगी? समझ में आ रही बात? इसमें सिर्फ 2 ही बातें हैं। ऐसी रेखाएं जो कहां से कहां तक? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएं। और ये भी कैसी होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, ये दिखाई नहीं देती, नहीं वो दिखाई देती हैं, ना ही ये दिखाई देती है। ये पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, ये उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। इनकी ये टोटल कितनी होती हैं? 181। ये कितनी होती हैं? 360। वो रेखाएं कितनी होती हैं? 179। ये रेखाएं भी कितनी होती हैं? वो किसका निर्धारण कर रही हैं? जलवायु का। और ये किसका निर्धारण कर रही है? इतनी सी बात है आपको याद। अच्छा मैं कहूं आपसे, देशांतर के रेस्पेक्ट में, देशांतर के रेस्पेक्ट में भारत कौन से गोलार्ध में, कौन से हेमिस्फीयर में, ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट। कहां पर है? ये 3 बातें वापस से मैं अभी लिखनी है, तो एक बार डायग्राम बना लो, लाइंस कुछ इस प्रकार से बना लो। अच्छा सुनना, इनमें ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ये लाइन आप बांधने लगोगे ना धागा, तो एक दूसरे के ऊपर कभी ओवरलैप नहीं होगा ये, लेकिन इनको बांधोगे ना ओवरलैप हो जाएंगे। तो आपसे कोई कहे कि ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो पोल्स पर जाकर उनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है, तो कौन सी रेखाएं? देशांतर। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, और इक्वेटर पर सबसे ज्यादा दूरी होती है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा दूरी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर। लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर की समथिंग। कितनी?
111 111.13 के समथिंग, इधर 111.132 के समथिंग, होती दोनों में 111 है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेखा है पोल्स पर, कहां पर, ध्रुवों पर बिल्कुल पास पास होती है। मतलब ध्रुवों की ओर जाने पर, पोल्स की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का मान क्या होता है, कम होता जाता है। मतलब उनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होती जाती है। समझ में आ रहा है? चलो डायग्राम बनाओ पहले और 2-3 पॉइंट लिखवा देता हूं, आपका काम हो जाएगा देशांतर और अक्षांश को लेकर। बना लिया डायग्राम? लिखो, पहला पॉइंट लिखना, कुल देशांतर, कुल देशांतर 180 + 180 = 360। कुल देशांतर कितने, 360। और कुल देशांतर रेखाएं वो भी 360, लेकिन लिखो दूसरी लाइन में ही सही, वापस से लिखो से, ताकि आपको पता रहेगा कि हमने लाइंस की संख्या कितनी बताई है, 360, और टोटल की संख्या भी कितनी बताई है हमने, टोटल भी 360 और लाइंस भी 360। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये जो रेखाएं लॉन्गिट्यूड देशांतर जो है भूमध्य रेखा के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, ये भूमध्य रेखा, ऐसे क्या जा रहे हैं, परपेंडिकुलर। देखो समझ में आ रहा है? चलो हाँ, एक 2 पॉइंट और लिखवा थोड़ा सा, ठीक है। चले लिखना, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। ये किसका निर्धारण करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं।